आज आपके सामने एक ऐसा स्कैंडल बेनकाब करने जा रहे हैं जिसको जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि हज जैसा मामला है उसमें भी माफी नहीं है। और हमारी ये बदकिस्मती है कि हम हज जैसे मुकद्दस फरीजे को माफ नहीं कर पा रहे। 2025 के अंदर जो इतना बड़ा स्कैंडल आया और 67,000 लोग हज को नहीं जा सके। कि अगर एक ही कंपनी के जुम्मे 90,000 हाजी डाल देंगे तो वो क्या उनको डिलीवर करेगी? उनको कहाँ सर्विस दे सकेगी? कुछ जरूर दाल में काला होता है, क्योंकि जो लोग एक ही कंपनी को नवाजते हैं उनके कुछ मामला जरूर होते हैं। वजारत हज जो है वो मजहबी अमूर है, कान पे जूं तक नहीं रेंगती और वो सारा सिस्टम जो है वो एक आदमी के हाथ में है, अब्दुल वहाब सोमरू साहब। एक मखसूस कंपनी को नवाजना मकसूद है और यही एक सवाल है। अब दूसरी कंपनी को जिसका तजर्बा भी था 25,000 बंदे दिए गए। अब रांची को बजाय इसके कि पिछली दफा का तजर्बे सीखते 95,000 बंदे दे दिए गए। और अब्दुल वहाब सोमरू साहब से कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, और हज के नाम पे भी यहाँ पे लोग माल बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फैसल तारड़। मेरे साथ पाकिस्तान के नामवर सहाफी शुएब भुट्टा साहब मौजूद हैं। आज आपके सामने एक ऐसा स्कैंडल बेनकाब करने जा रहे हैं जिसको जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर मुकद्दस तरीन चीजों के अंदर भी जिस तरह के धांधले और करप्शन की जाती है, यानी हज इस्लाम का 5वां बुनियादी रुकन है। पाकिस्तान की आबादी 26 करोड़ से ज्यादा है। पाकिस्तान के अंदर हर शख्स, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, उसकी ख्वाहिश जरूर होती है कि एक दफा वो अल्लाह के घर का हज करे। और दीन के अंदर भी हुक्म है कि जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं वो अल्लाह के घर का जाकर हज करें। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब हज का जिक्र होता है तो आप हिल जाते हैं कि इतनी मुकद्दस चीज, इतना अहम मजहबी फरीजा जो फर्ज है, उसके अंदर भी करप्शन के अंबार लगे हुए हैं। उसके अंदर भी ब्यूरोक्रेसी मनमानी जिस तरह से वो करती है और अपने लोगों को नवाजती है, यानी वो तो इंतहा ही होगी। 2024 में हमने देखा, 2025 में हमने देखा 67,000 से जायद लोग हज ही नहीं कर सके। पैसे दिए हुए थे, हज ही नहीं कर सके। 35 अरब रुपया सऊदी अरब के अंदर फंस गया एक गलत ट्रांजैक्शन के बाद। 2026 के अंदर शदीद गर्मी के अंदर हज था और उसके अंदर भी लोग जलील होते रहे। एक एक कमरे के अंदर 10-10 हाजी और हाजी शिकवा कर रहे थे। इवन 2025 के हज के अंदर गर्मी की वजह से बेशुमार सऊदी अरब के अंदर हज के मौके पर अमवात हुई थी। तो शुएब भुट्टा साहब, ये क्या हो रहा है हज के नाम पर पाकिस्तान के अंदर? यानी ठीक है, पाकिस्तान के अंदर करप्शन होती है, करप्शन एक फैशन है, लेकिन ये हज के नाम पर। देखें तारड़ साहब, मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ हम ये समझते थे कि शायद लोगों के साथ, पाकिस्तानी आम लोगों के साथ ही जुल्म रवा रखा जाता है। अब तो ये देखने को मिल रहा है कि जो अल्लाह ताला का मुकद्दस फरीज़ा है, जो अल्लाह ताला के साथ डायरेक्ट मामला है, हज जैसा मामला है, उसमें भी माफ़ी नहीं है। क्योंकि वहाँ पर भी मनपसंद चीज़ों को, मनपसंद कंपनियों को, मनपसंद लोगों को नवाजा जाता है। और हमारी ये बदकिस्मती है कि हम हज जैसे मुकद्दस फरीजे को माफ़ नहीं कर पा रहे। क्योंकि ये हमारे दिलों पे इतना पत्थर रखे गए हैं या इतने ताले लग गए हैं कुफर के कि भाई हम कहीं तो कोई जगह तो गुंजाइश पैदा करें जहां तवाज़ुन हो। कम से कम आप चीज़ों को शफाफ करें, मेरिट पे लाएं और इनको हर आदमी को, जो भी हाजी है, उसको उसका जो हक बनता है वो तो दें। आप उसके साथ भी धोखा करें, उसको भी तंग करें, तो ये आप कहाँ जाएंगे? आप अल्लाह के हुजूर कैसे पेश होंगे और वहाँ क्या चेहरा लेकर रोज़े महशर खड़े होंगे? अच्छा भुट्टा साहब, ये जो हज होता है ना पाकिस्तान के अंदर, पहले तो ये होता था कि प्राइवेट कंपनीज भी हज करवाती थी, कुछ सरकारी हाजी होते थे और एक जो पोर्शन था गालबन 50% के करीब वो प्राइवेट कंपनीज करवाती थी। अच्छा, फिर ये होता है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, सऊदी अरब ने आगे प्राइवेट कंपनीज हायर की हुई हैं जो हाजियों को सहूलियात देती हैं। 2025 के अंदर जो इतना बड़ा स्कैंडल आया और 67,000 लोग हज को नहीं जा सके, वही जहाँ पे ये प्राइवेट कंपनियों ने ये सारा ड्रामा किया, वही इन्हीं कंपनियों को जिस तरह से नवाजा जा रहा है। एक कंपनी है भुट्टा साहब, अल राजी, ये अचानक से मार्केट के अंदर एंटर होती है। अचानक से इसकी कहां पर रजिस्ट्रेशन हो जाती है, कहां से ये आ जाती है। अचानक से पाकिस्तान की सारी के सारे जो
टेंडर है तकरीबन कोई 90,000 करीब हाजियों का इन्हें मिल जाता है। अब सबसे पहले तो ये बताएं ना, ये अचानक से कंपनियां कहाँ से आ जाती हैं? देखें, ये कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जो वजारत हज या मजहबी अमूर के जो करता धरता हैं, जो आला हकाम हैं, जो उनके वज़ीर मशीर हैं, उनके तवस्सुत से ये अचानक रूबरू आती हैं और उनको फिर काम मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनकी सेटलमेंट इस तरीके से हुई होती है कि काम उन्हीं को मिलना है। हालांकि हमें कोई एतराज़ नहीं, राजी को भी काम मिले, बाकी कंपनियों को भी अगर ये अकोमोडेट करें, बाकी जो लोग उम्मीदवार हैं उनको भी एक तवाज़न कायम कर दें, एक कोटा बना दें कि इस हद तक कोई जाए, उससे इंतजामात बेहतर होंगे। हमें हमारा किसी कंपनी से कोई तल्लक नहीं है, हम ना अला राजी को जानते हैं ना दूसरी कंपनियों को हमें पता है कि वो कौन है, लेकिन एक मेरिट हो और उसमें एक कोटा सिस्टम हो कि आप लोगों में काम तकसीम करें। देखें, एक काम एक बंदा करने की कोशिश करेगा तो वो कर लेगा, अगर एक बंदे को 10 काम करने पड़ेंगे तो वो नहीं कर सकता। इसी तरह इन कंपनियों का मामला भी ये है कि अगर एक ही कंपनी के जुम्मे 90,000 हाजी डाल देंगे तो वो क्या उनको डिलीवर करेगी, उनको कहाँ सर्विस दे सकेगी। इससे बेहतर नहीं है कि आप 3, 4, 5 कंपनियों को 10, 15 हज़ार हाजी सौंप दें ताकि वो उनकी खिदमत करें, और जो ना उसमें डिलीवर कर सके, जिसकी कारकर्दगी अच्छी ना हो, आप उसको अगले साल आउट कर दें, ब्लैक लिस्ट कर दें, किसी और नई को एंट्री दे दें। लेकिन ये क्या है कि आप एक ही कंपनी के जुम्मे ज़मीनों आसमान के काम, हाजियों के तमाम मामला सुपुर्द कर देते हैं और वो फिर डिलीवर भी नहीं कर पाती। और इसके बाद इसमें कुछ ज़रूर दाल में काला होता है, क्योंकि जो लोग एक ही कंपनी को नवाजते हैं उनके कुछ मामला ज़रूर होते हैं वो कि वो सामने नहीं आते, सामने लाए नहीं जाते, क्योंकि अगर उन पे इन्वेस्टिगेशन हो, कोई अदारे इन्वेस्टिगेशन करें। अच्छा, ये मामला नहीं, इस तरह नहीं है तारड़ साहब, इसमें सेनेट की कमेटी भी अपनी राय दे चुकी है। सेनेट की कमेटी ने बहुत सारी सिफारिशात की हैं, लेकिन वजारत हज जो है वो मजहबी अमूर है, वो इस पे उसका कान नहीं रेंग, कान पे जूं तक नहीं रेंगती, और वो सारा सिस्टम जो है वो एक आदमी के हाथ में है, और उसको कहते हैं कि डीजी हज हैं वो, और वहाब सोमरू साहब हैं शायद, जी, अब्दुल वहाब सोमरू साहब। अब्दुल वहाब सोमरू साहब। ये देखें, आप चीज़ों को अगर प्योरीफाई नहीं करेंगे, उनमें शफाफियत नहीं लाएंगे, उनको आप बेहतर तरीके से नहीं करेंगे, फिर सवालात तो उठेंगे, सवालात सेनेट में भी उठेंगे, सवालात कौमी असम्बली की कमेटियों में भी उठेंगे, सवालात सहाफ़ियों में भी उठेंगे, सवालात अवाम में भी उठेंगे, हाजियों में भी सवालात पैदा होंगे कि ये क्या है कि हमें एक ही कंपनी के को भेड़ बकरियों की तरह भेज दिया जाता है और हम उनके ढूंढते रहते हैं, हमारी जो सहूलतें देनी होती हैं, जो हमारे फरीज़े पूरे करने होते हैं, वो नहीं हो पाते। इसमें भुट्टा साहब कंपटीशन भी है ना, दो फर्ज करें 2 हैं, 3 है, 4 कंपनियां हैं, आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि यार इस कंपनी की सर्विस लूंगा तो अच्छा कमरा मिलेगा, अच्छी सहूलियात मिलेंगी, नहीं मिलेगी तो अगली दफा नई कंपनी की ले लूंगा। अब जब मार्केट के अंदर कंपनी ही एक हो तो फिर तो आपके पास ऑप्शन क्यों नहीं होता, बेशक आपको दाल दें, शोरबा दें, संभालें ना संभालें, आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं। कंपनियां तो तारड़ साहब हैं, लेकिन आप चुने ही सिर्फ एक, तो वहां पर गड़बड़ होती है ना। ये नहीं है कि और कंपनियां नहीं हैं जो हज सर्विसेज नहीं देना चाहती, या कोई और इस बात को समझता नहीं, या इसमें एक्सपर्ट नहीं है, और भी हैं, लेकिन एक मखसूस कंपनी को नवाजना मकसूद है, और यही एक सवाल है कि उसको क्यों नवाजा जा रहा है, उसी के साथ सारे मामला क्यों किए जा रहे हैं। इसकी आप जरा भुट्टा साहब मैं आपको बताता हूँ, ये जो नाजरीन को बताते हैं, ये जो अल राजी कंपनी 2024 के अंदर आई, टेंडर इनको मिला और 25 का इन्होंने हज की जिम्मेदारियां संभालनी थी। 2024 के अंदर अचानक से ये सामने आती है, और उस वक्त जो इनके पास भुट्टा साहब लाइसेंस होता है ना, सिर्फ 10,000 लोगों को इनके पास लाइसेंस होता है कि भाई 10,000 से ज्यादा लोगों को का इन्हें टेंडर नहीं मिल सकता। इनको 90,000 का टेंडर मिल जाता है। अब शोर मच जाता है, मौलाना फजल रहमान के भाई मौलाना अताउर रहमान इस पे आवाज उठाती हैं, चौधरी सालेक हुसैन जो मिनिस्टर उस वक्त होते हैं वो आवाज उठाते हैं कि ये क्या हो रहा है। अभी आपने जिक्र किया सेनेट की कमेटी जिसके चेयरमैन ओन अब्बास बप्पी थे, वो इस पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अब 10,000 वाली कंपनी को 90,000 बंदे दिए जा रहे हैं, चलिए आपने कर लिया, आपकी मर्जी, आप बादशाह हैं। आप 2026 में क्या हुआ, देखिए 2025 के अंदर आपको इतना बड़ा टीका लगा, आपके 67,000 लोग
हज पे नहीं जा सके, आपका 35 अरब रुपए फंस गया, आप एक ऐसी कंपनी को लेकर टेंडर आपने दिया जिसकी 10,000 वाली कैपेसिटी थी, बाद में उन्होंने अपग्रेड करा लिया लाइसेंस। 26 के अंदर तो आपको सीखना चाहिए था ना। 2026 के अंदर 2 कंपनियां हो गई, क्योंकि वो तनकीद हुई, तो दूसरी तरह कंपनी भी लेके आते हैं। अब दूसरी कंपनी को जिसका तजर्बा भी था 25,000 बंदे दिए गए। अब रांची को बजाय इसके कि पिछली दफा का तजर्बे सीखते 95,000 बंदे दे दिए गए। और अब्दुल वहाब समरो साहब से कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, और हज के नाम पे भी यहाँ पे लोग माल बना रहे हैं। देखें तारड़ साहब, नाजरीन के लिए बड़ी अहम बात है कि हमें, जैसे हमने स्टार्ट में कहा कि हमें कुछ मामलात जो बंदों और अल्लाह के दरमियान मामलात हैं, जो मुक़द्दस मामलात हैं, उनमें तो कम अज़ कम रियायत रखनी चाहिए, उनमें तो गुंजाइश पैदा करनी चाहिए। कोई काम तो ऐसा हो जो मिली भगत के बगैर हो, जो किसी को जो लोगों के लिए हो, जो लोगों को छोड़ दें, सिर्फ हाजियों के लिए जो मखसूस एक फरीज़ा अदा करने जाते हैं, जो उनके लिए हो। ये क्या है कि मुंतखब नुमाइंदों की कमेटियाँ भी सिफारशात भेजती हैं, उनके वो इनसे रिकॉर्ड भी तलब करती हैं, इनसे जो मीटिंग्स हैं उनके मिनट्स भी तलब करती हैं, लेकिन ये उनको भी खातर में नहीं लाते, उनकी भी परवाह नहीं करते। वो जो हाउस बना हुआ है, जो लोगों ने मुंतखब करके नुमाइंदे अपने ज़रूरियात के लिए, अपने कामों के लिए, अपनी तरजीहात के लिए भेजे हुए हैं, वहाँ पर वो भी हाजियों को इंसाफ दिलाने में मुझे नाकाम दिखाई दे रहे हैं। उनकी भी कोई नहीं सुन रहा कि वो हाजियों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, कंपनियों की बात कर रहे हैं। कंपनियों में क्यों नहीं तवाज़न लाया जा रहा? ये एक सवाल है हज के वज़ीर से, हज के डीजी से, हज के सेक्रेटरी से, कि भाई ये तवाज़न किसने कायम करना है? जब आपको लोग भी कह रहे हैं, जब आपको आपके अदारे भी कह रहे हैं, जब आपको मुंतखब नुमाइंदे भी कह रहे हैं, तो आप तवाज़न क्यों नहीं लाते? इसका कोई जवाब देगा? इसका कोई जवाब है आपके पास? बहुत शुक्रिया भुट्टा साहब। बस आखिर में एक ही गुजारिश है, ज़ाहिर हमारा तो कोई एजेंडा नहीं, मकसद सिर्फ यही है कि आप सड़कों में दिहाड़ियाँ लगाएं, आप बाकी जो आपके मनसूबे हैं, तरक्याती मनसूबे, उसमें आप दिहाड़ियाँ लगाएं, जो मर्जी आप करें। ये जो लोग इबादत के लिए मक्का और मदीना जाते हैं, हज के लिए जाते हैं, मजहबी फरीज़ा पूरा करने के लिए जाते हैं, कोई वो सैर व तफरीह करने के लिए तो नहीं जाते ना कि पिकनिक के लिए जा रहे हैं। इतना मुकद्दस काम है, इसके अंदर कम से कम लोगों की जिंदगियां भी अजीरन ना करें और अपनी आखिरत भी खराब ना करें, और इसके अंदर थोड़ा सा जो है ना वो शफाफियत होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।